हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला केस है केशवानंद भारती केस। इस पर फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। इसमें 13 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था और यह सबसे बड़ी बेंच है, आपको याद रखना है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया था, आपको याद रखना है। फैसला इस पर क्या सुनाया गया था? तो प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, इसमें कहा गया था। यानी केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस। ये 1980 में हुआ था और इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये किस केस में कहा गया है? ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया है, 1980 का केस है। नेक्स्ट है परमानंद कटारा केस। ये 1989 का केस है और चिकित्सा के अधिकार से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी केस। ये 1992 का केस है और यह केस किससे संबंधित? तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ये ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइन। यह एक गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कब? 1997 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जो होता है उसको रोकना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है पुट्टा स्वामी केस। 2017 का केस है और यह आधार कार्ड से संबंधित है। इसमें 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था और इसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ये इस केस में कहा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नौतेज कौर केस। यह केस 2018 में हुआ था और इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था और इसी केस में आईपीसी की धारा 377 को समाप्त कर दिया था, इसको भी आपको याद रखना है। इसी के आधार पर LGBTQIA+ समुदाय द्वारा एक केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। LGBTQIA+, इसका मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लेस्बियन, जब महिला के प्रति आकर्षित हो तो ये लेस्बियन होता है। गे का मतलब पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, वो गे होता है। बाइसेक्सुअल, महिला पुरुष दोनों के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो ये होता है बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर, जन्म से अगर स्त्री हैं तो बाद में पुरुष बन गए लिंग परिवर्तन करके, या जन्म से पुरुष हैं तो लिंग परिवर्तन करके स्त्री बन गए, वो ट्रांसजेंडर होता है। क्योर क्वेश्चनिंग मतलब यह दुविधा में होते हैं कि ये पुरुष के प्रति इनका लगाव है या महिला के प्रति लगाव है, ये दुविधा में होते हैं। इंटरसेक्स का मतलब होता है किन्नर, आप जानते होंगे। और एसेक्स मतलब ये किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो ये इन सभी का मतलब हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये सभी केस थे जो महत्वपूर्ण केस थे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।